आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप। वेरी गुड, शाबाश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो आइए पता करते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम मींस होता है, देखिए पे योर अटेंशन, नेट फोर्स शुड बी जीरो एंड नेट टॉर्क, ताऊ जी, यस, टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मीन्स है देयर इज द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का जो सम है दैट मस्ट बी जीरो एंड सिमिलरली all the vertical forces must be zero. You know, there are you can divide in two components every force. One is horizontal and other is vertical. सभी जो फोर्सेज हॉरिजॉन्टल कितने फोर्सेज हो उन सबको सम करके अगर हम जीरो के इक्वल कर दें और हो रहा है तो दैट इज द इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेज जीरो आ रहे हैं, इट मींस इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन। एंड टॉर्क की बात हम यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू अबाउट द इक्विलिब्रियम अंडर द कूलम्ब्स फोर्सेस। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर? पे योर अटेंशन, देयर इज द फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज, कौन बताएगा? होता ही नहीं है, जस्ट एक कंडीशन है वो बताई जाती है, न्यूट्रल कंडीशन। नाउ अपने सामने जो क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? हाउ विल यू आइडेंटिफाई अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? लेट्स चेक। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो जीरो होगा। रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। टेक ए बाउल, दिस इज अ बाउल, एक बोल ले लिया इसके अंदर, ठीक है, ये अभी रेस्ट पे है। नाउ इट डिस्प्लेस, नाउ इसको डिस्प्लेस कीजिए। जैसे आप डिस्प्लेस करोगे व्हाट विल हैपन? जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे ये वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। अगर ऐसा है तो दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करेंगे उसकी कंडीशन से जहाँ पे वो रेस्ट में है, अगर वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, इट मींस दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट इज लाइक एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हो, लाइक दैट, दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द ब्लॉक, नाउ इनिशियली इट इज एट रेस्ट। डिस्प्लेस करो इसको, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो बाय एक्स। व्हाट विल हैपन? सर ये आपने इसको एक्सटेंड किया, जैसे आप रिलीज करोगे व्हाट विल इट हैपन? आफ्टर सम ऑसिलेशन इट विल गेट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन? जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स जीरो था। अनस्टेबल में रिस्टोरिंग फोर्स जीरो नहीं होगा। देयर इज द सम वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, एफ रिस्टोरिंग not equal to zero. If you talk about the practical example like a convex type shape, take bowl and put a ball. Now displace it either side, right or left. What will happen? वापस आएगा? ना बाबा ना, नहीं आएगा। Why? अरे आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया, it falls down side, वापस लाने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स है नहीं, तो ऐसा जो कंडीशन आएगा दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको डिस्प्लेस करके देखना है किसी भी पार्टिकल, किसी भी चार्ज को, अगर वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है, इट मींस दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वापस करता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं करता तो हेलो, यही हो, ध्यान दो। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल समझिए साहब, कुछ नहीं होता न्यूट्रल। देखिए ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, लेवल सेम है, राइट साइड हमने इसको डिस्प्लेस किया। जैसे आपने डिस्प्लेस किया इसने अपनी यहाँ पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन लेवल चेंज नहीं हुआ। गेटिंग दिस? तो दिस इज द न्यूट्रल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस। सो रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, व्हाइट द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, अब जो हम कंसेप्ट निकाल के लाए, इतना जो हमने डिस्कशन किया वो दैट इज
If a system of charges is in equilibrium, अगर कोई system of charges equilibrium में है, तो every charge पे जो जितना फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, 0 होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, चार्जेस की वैल्यू फाइंड करेंगे और अदर डाटा जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो रेडी फॉर दैट, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, then net force on each charge will 0. Getting this, ये मैं यूज करने जा रहा हूँ और इसी पे बेस्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, देखिएगा। रेडी फॉर दैट? यस मैजिक, बाय द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम। फर्स्ट केस है कि all the three charges are of the same polarity. If three charges are the same polarity, there are two cases. आप देखेंगे कि वहाँ पे दो केस आएंगे। पहला केस आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम एट कोलिनियर एक्सिस एंड सेकंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट इक्वेटोरियल एक्सिस। लेट्स सी, फर्स्ट केस देखते हैं। पहले केस में हमने लिया थ्री चार्जेस, दिस इज द प्लस Q1 एंड अनदर वन इज प्लस Q2, बोथ आर you can say separated by a distance r. Getting this? Collinear means समझ तो all the charges are on same line of joining. तो थर्ड चार्ज में पुट कर रहा हूँ से Q3. This is the Q3. केस क्या है, सबका पोलरिटी कैसा होना चाहिए, सेम। पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। लेट कंसीडर ये x सेपरेशन पे रखा हुआ है, यहाँ से 1 से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस between 3 and 2, r minus x. Getting this? Because ये complete separation r था, ये complete separation r है, तो ये x आपने लिया तो automatically this is the r minus x. Now dear student, what is the force on 3 due to 1? Because both are positive charge, so that's why it will be repulsive force, और इस पे repulsive force ये इसको repel करेगा towards that side. That side you can say this is the F3 due to 1. Similarly, plus plus both are positive. This will also repel by second one. This is the F on 3 due to 2. Now चेक करते हैं कि सर ये इक्विलिब्रियम में अभी रखा हुआ इक्विलिब्रियम में, अभी ये स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेट्स चेक, इसको चेक करते हैं। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं। आइदर यू कैन डिस्प्लेस दिस साइड, इसको डिस्प्लेस कर दीजिए। आपने जैसे इसको इधर डिस्प्लेस किया, व्हाट विल हैपन, सर जो ये वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाएगा। अब नाउ यू नो दैट कूलम्ब फोर्स फॉलो, कूलम्ब फोर्स जो होता है दैट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब अगर ये सेपरेशन कम होता है तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज। जैसे ही आपने इस चार्ज को इधर मूव किया, इसका रिपल्सन बढ़ गया, रिपल्सन बढ़ गया, तो इसको वापस रिपेल करेगा टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सिमिलर काइंड अगर हम इसको लेफ्ट साइड में मूव करते हैं Q3 को, व्हाट विल हैपन, सर ये सेपरेशन कम होगा। अगर ये x कम होगा तो ये फोर्स इंक्रीज होगा, यानी रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो वापस Q3 को इसके ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा देगा। अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम बात कर चुके हैं कि वहां पे अगर ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस मूव करता है, तो वो कैसा पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने इन बिटवीन ही क्यों रखा, अभी भी तो रख सकते थे आइदर साइड। लेट्स चेक करते हैं इसको। ये हो गया यहाँ से प्लस Q1 एंड दिस इज द प्लस Q2, ओके। एंड नाउ आई एम पुटिंग हियर Q3 at a distance x and this is the r. Now dear student, tell me what will you observe? ये इसको क्या करेंगे, रिपेल F3 2। ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल F3 1। बोथ दी फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट साइड में। नेट फोर्स किधर एग्जिस्ट करेगा, राइट साइड में। चार्ज वो किधर करेगा, राइट साइड में। तो ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं, ठीक है, इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पॉसिबल जरूर है कि ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, इज नॉट पॉसिबल इन इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग अवे। और ये स्टूडेंट आई एम गोइंग टू नेक्स्ट
इन फर्स्ट केस नेक्स्ट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एट इक्वेटोरियल एक्सिस। अब आपको स्टूडेंट कह सकता है कि सर ये तो इसके एक्सिस हो गई कोलिनियर, एक इक्वेटोरियल एक्सिस होती है, यहाँ पे भी अगर आपने Q3 चार्ज को पुट किया तो व्हाट विल हैपन, देखते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे Q3 चार्ज को पुट किया तो ये 1 वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा लाइक दैट। सिमिलर ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा 2 लाइक दैट। दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो अपवर्ड आएगा, अपवर्ड आएगा तो ये अपवर्ड क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। क्या ये यहाँ पे रेस्ट कर पाएगा, रुक पाएगा ना? तो दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस इन द केस ऑफ सेम पोलैरिटी। और इक्वेटोरियल एक्सिस पे जब आप पुट करते हो, गेटिंग दिस? तो ये केस फर्स्ट अपना होता है। यस, वाइप द बोर्ड मैजिक। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द केस सेकंड। If the third charge is of different polarity, अब जो थर्ड चार्ज ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट पोलरिटी का ले रहे हैं। देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ ऑब्टेन होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे। पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। लेट्स सी, देखिएगा, दिस इज द प्लस Q1 प्लस Q2 एंड आई एम पुटिंग थर्ड चार्ज विच ऑफ द नेगेटिव पोलरिटी, उसका नेगेटिव पोलरिटी है, सही है सुनो, माइनस Q3। नाउ ये जो उनके बीच का सेपरेशन आर हमने कंसीडर किया, ये डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर कर ली, x। तो व्हाट इज दैट, दिस इज द r माइनस x, इजंट इट? क्लियर है, सही जा रहा हूँ, वेरी गुड। अब ये बताइए इस Q3 को ये Q1 क्या करेगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, R31, एंड Q3 ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय चार्ज 2 टुवर्ड्स राइट साइड, R32। नाउ अब ये इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं, चेक करते हैं कि स्टेबल है अनस्टेबल, वो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे ही आपने इस चार्ज को इधर मूव किया, व्हाट विल हैपन, x की वैल्यू डिक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है, अरे फोर्स कैसा है भैया, अट्रैक्टिव है दोनों के बीच में, तो क्या होगा, इसको खींच के ले जाएगा इधर, गेटिंग दिस? तो ये अगर आपने थोड़ा सा भी इसको छेड़ दिया या थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके हमेशा के लिए यहाँ से मूव कर जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है भैया, वापस ही नहीं आ रहा, याद आ रहा है ये वाला, इसको यहाँ से मूव कर दिया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता, तो दैट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहाँ पे मिल रहा है, एट कोलिनियर एक्सिस। कहाँ मिला हमको, एट कोलिनियर एक्सिस, इजंट इट? अब कोई कहे बालक की सर बाहर रख के तो देखो, अरे भैया बाहर रख के देख लो, ये लोग माइनस Q3 यहाँ पे रखेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे भैया, ये वाले प्लस है, ये भी इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स इधर लगेगा, वहां तो इक्विलिब्रियम मिलेगा ही नहीं, मूव कर जाएगा, सही है सर ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंटों को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्ट हिट करेंगे, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सर पहले। Now move on the stable equilibrium. Yes, मदद लेते हैं मैजिक की। Yes मैजिक, वाइप द बोर्ड। Yes, now stable equilibrium डिस्कस करते हैं इसी केस में जब डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज पोलरिटी रखा है। देखिएगा, this is the plus Q1 and this is plus Q2 charge. This is the line of joining both the charges and this is equatorial axis. You know very well. Very good. I am going to put here third charge which is negative of kind, different kind of polarity इनसे। What will happen? भैया ये अट्रैक्ट होगा, सही है सुनो, F31, क्योंकि 3 पे फोर्स लग रहा है बाई 1। सिमिलर यहाँ से अट्रैक्ट किया जाएगा इसको, F32। What will happen? सर इनका रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा। जैसे ये यहाँ से मूव करके इधर पहुंचेगा माइनस Q3 पे, अगेन ये इधर इसको अट्रैक्ट करेगा 3, 2 एंड इट इज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय 1, F31 एंड रिजल्टेंट इधर आ जाएगा F3। व्हाट विल हैपन, इट विल ऑसिलेट, कहने का मतलब जो ये बीच वाला जो पोजीशन है, मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के अराउंड अबाउट ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, वापस इसी पे आना चाहेगा, तो दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहाँ पे मिला, एट इक्वेटोरियल एक्सिस। कौन से एक्सिस पे मिला इस केस में, इक्वेटोरियल। आपने अभी भी जस्ट पहले केस में देखा था कि सिमिलर काइंड ऑफ पोलरिटी है, तो कहाँ पे मिल रही थी, कोलिनियरिटी पे मिल रही थी।
अब डिफरेंट काइंड ऑफ पोलरिटी ले ली तो कहाँ पे मिल रहा है? इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा है। यस, मैजिक वाइप द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम when two charges are separated by a distance r having magnitude q1 q2, if third charge q should be placed on the line of joining two charges for the stable equilibrium, then find the position of it and magnitude also। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ ऑब्टेन होगी? देखिए तीन चार्जेस आपको गिवन है, थ्री चार्जेस आर देयर, q1 q2 एंड q। सबकी पोलरिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, सो वी कंसीडर पॉजिटिव चार्ज। अब पहला केस अपने माइंड में आता है कि सर तीन चार्जेज है और स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब आप थर्ड चार्ज को दोनों के बीच में पुट करोगे। अभी अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, हमने पुट कर दिया। हमने माना कि Q1 इज ए स्मॉलर चार्ज, Q1 इज ए स्मॉलर चार्ज, वहां से X हमने यहाँ पे जिस सेपरेशन पे चार्ज ले लिया Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन R हमें गिवन है। बिकॉज ये गिवन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज सिस्टम ऑफ द चार्जेज इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी जीरो। तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज क्या होगा? ऑन ईच चार्ज विल बी जीरो। I am going to find out the net force on middle one। इस थर्ड चार्ज पे निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। ये Q2 इसको क्या करेगा सर? रिपेल करेगा, मान लीजिए किससे? F2 से। Q1 भी इसको रिपेल करेगा किससे? F1 से। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसे P पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा सर Fp पे जो नेट फोर्स है सिग्मा, दैट विल बी जीरो। क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अगर वेक्टर सम में लिखे तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। फ्रॉम देयर यू कैन से दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, एंड दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। तभी ये वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा। तो डियर स्टूडेंट, पे योर अटेंशन, यहाँ ध्यान देना आप। I am going to solve here। ध्यान दीजिएगा, ध्यान ले लेते हैं हम इस वैल्यू को। सर आपने बोला सर F1 इज इक्वल टू F2, F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है ना? बताओ कि कैपिटल Q1 स्मॉल q डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन x स्क्वायर। व्हाट इज F2? F2 Q2 और Q के बीच का फोर्स है, तो Q2 स्मॉल q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। जब आप फर्दर सोल्व करोगे कैसे क्या कैंसिल, स्मॉल q से q कैंसिल, व्हाट विल दैट सर? Q1 अपॉन x स्क्वायर, Q2 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। गेटिंग दिस? जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ, यहीं से आगे बढ़ते हुए हम इसको लिख सकते हैं r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो आप, जो आपको मिला है r माइनस एक्स अपॉन एक्स, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? Q2 अपॉन Q1, Q2 अपॉन Q1। एक बार नोट कीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट, जो Q2 है और जो Q1 है, स्क्वायर रूट में हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है, इसलिए मोड लगा रहा हूँ यहाँ पे। गेटिंग दिस? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम हियर, डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट। ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप देखो कि डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो तो कंपटीशन के लिए। आप बोर्ड में ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ध्यान देखो, r माइनस एक्स किससे सेपरेशन दे रखा है सर? ध्यान दो, r माइनस एक्स Q2 से सेपरेशन है, Q2 इसके सामने आया है। x किसके बीच का सेपरेशन? Q और Q1, तो Q1 से जो डिस्टेंस है x, Q1 के सामने ही है। तो ये ध्यान रखना, जो सेपरेशन जिसके सामने है उसी चार्ज को रखना है, और प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना इनसाइड। यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, कहने का मतलब नेगेटिव नहीं लेनी। क्यों? नेगेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? अरे भैया इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है? रियल नंबर में आंसर लाना है। गेटिंग दिस? यहाँ इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे इसको सिंपल डिवाइड करो, r बाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में Q2 अपॉन Q1।
जब यहाँ से सोल्व करके आप इसको फाइंड करेंगे फर्दर, अच्छा ये 1 हो जाएगा, x अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा, और भाई x यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में Q2 अपॉन Q1। सिंपल, जब आप इसको सोल्व करेंगे ये यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा, सोल्व कीजिएगा। दिस इज द r बाई एक्स रूट Q1 प्लस माइनस रूट Q2 डिवाइड बाई रूट में Q1, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ से r बाई एक्स की वैल्यू ये आई है, और अगर मैं x बाई आर लिखना चाहूँ तो x बाई आर आप लिखेंगे रूट में Q1 अपॉन रूट में Q1 प्लस माइनस रूट में Q2। तो दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ये है, इसको नोट कीजिए, इसके बारे में कुछ मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा होगा। ओके, मैजिक वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, x बाई आर आपके पास में आ चुका है, दैट इज द x अपॉन आर इज इक्वल टू रूट Q1 डिवाइड बाई रूट Q1 प्लस माइनस, यहाँ पे आपको Q2 करना पड़ेगा, दैट इज Q2 प्लस माइनस रूट Q1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Q1 क्या स्मॉलर चार्ज है। व्हाट इज Q1? Q1 इज स्मॉलर चार्ज। कुछ की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अगर अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, Q1 स्मॉलर चार्ज होगा। और आपको जो पॉजिटिव साइन कब लेना है, जब दोनों Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम पोलरिटी, दोनों की जो पोलरिटी क्या हो, सेम हो। समझ रहे हो? अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस, और माइनस माइनस है तो भी प्लस लेना है। और माइनस कब लेना है ये वाला, जब दोनों की अपोजिट पोलरिटी हो, Q2 आर ऑफ अपोजिट हो, प्लस माइनस। नाउ डियर स्टूडेंट, ये तो आ गया पोजीशन, यहाँ से पोजीशन आ जाएगा, x आ जाएगा, x आते ही हम दूसरे वाले चार्ट से भी दिखा सकते। बात की थी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड, लास्ट में देखिएगा मैग्नीट्यूड भी पूछा था, तो अब मैं मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द Q1, दिस इज Q एंड दिस इज द Q2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये मैंने स्मॉलर चार्ज से पोजीशन लिया था x, और लार्जर चार्ज से r माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन टोटल कितना था, r। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला है कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो मैं किसी भी फोर्स पे नेट फोर्स क्या निकाल सकता हूँ, 0 निकाल सकता हूँ। मैंने मिडिल वन से निकाला तो मुझे पोजीशन मिल गई। अब आइदर मैं किसी एक पे निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो मैं नेट फोर्स बिकॉज सिस्टम ऑफ चार्जेस is in equilibrium, so net force on one any charge क्या होगा, 0। तो मैं F1 पे निकाल रहा हूँ, 1 पे निकाल रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन F1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेट फोर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज यू कैन से F1 पे, 2 वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा F2। दोनों का नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 करने के लिए ध्यान दीजिएगा, दिस इज द F प्लस F2, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ऐड कर दिया डायरेक्ट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? F होगा इन दोनों के फोर्स, तो ये हो जाएगा K Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस F2 इन दोनों के, ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। शाबाश, ये हो जाएगा R स्क्वायर 0। अब देखो मैं K और Q1 दोनों में कॉमन लेके 0 में भेज दूंगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 0 भेज रहा हूँ, K Q1 कॉमन ले लिया है, यहाँ आ गया Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गेटिंग दिस? यहाँ तक क्लियर है? अब उधर ले जाइए क्योंकि Q हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ से Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपल, क्योंकि वैल्यू आपके सामने है, Q इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन R। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। बस एक टर्म है एक्स बाई आर, उसकी वैल्यू रखनी है, वो आपके सामने है, दिख रही है आपको एक्स बाई आर की वैल्यू। दिस वन पुट करेंगे, आंसर मिलेगा।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है, इसको मिटाने के लिए बोलता हूँ यस मैजिक व्हाइट द बोर्ड। ध्यान दीजिएगा आप, स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई आर, पुट हियर रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस माइनस सॉरी q2 है, q2 q1 होल स्क्वायर एंड q2। तो सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको क्या मिलेगा यहाँ से q इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर करते ही आ जाएगा q1 ये प्रोडक्ट q2 डिवाइड बाय रूट में q2 प्लस माइनस q1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द थर्ड चार्ज। आप डायरेक्ट इसको यूज कीजिएगा, इसका डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है बट न्यूमेरिकल आता है, तो ध्यान रखिएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग। ऐसा लग रहा होगा कि मेरी आंख तो थोड़ा सा ऐसे क्या बोलते हैं बहुत कम ओपन हो रही है क्योंकि सामने बहुत ज्यादा फोकस है, नेचुरल लाइट है। ठीक है, ये डे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफी उमस भी है क्योंकि बारिश हुई है अभी भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करते रहिए आप। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चलेंगे हम। यस मैजिक व्हाइट द बोर्ड। Thank you Magic. Now dear student, we have a question numerical problem on the basis of the concept we have discussed. If 2-point charges 16 microcoulomb and 4 microcoulomb are separated by 3.0 meter in vacuum, then find the value of it and position of that third charge which should be placed on the line of joining the charges in the case of net force on it 0। कहने का मतलब ये है कि आप जो थर्ड चार्ज पुट कर रहे हो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा वहां पे 0 होगा। तो देखिए ध्यान से, आपको जो चार्जेस गिवन है, आपको Q1 गिवन है 16 माइक्रोकुलम्ब, कैसा चार्ज है पॉजिटिव। Q2 चार्ज है वो भी कितना है 4 माइक्रोकुलम्ब। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, ध्यान दीजिएगा, x बाई आर इज इक्वल टू अभी आपने देखा था फॉर्मूला क्या आया था, देखिएगा ये Q2 स्मॉलर चार्ज है और फॉर्मूला आया था x बाई आर। यहाँ पे स्मॉलर चार्ज रखना होता है Q2 इफ Q1। बताइए यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा पॉजिटिव साइन लोगे या नेगेटिव, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव तो यहाँ लगेगा पॉजिटिव। ठीक है, और आर आपको कितनी गिवन है, आर है दोनों के बीच की 3 मीटर। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ ये है ना, आप तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, फटाफट से वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा देखिए ध्यान दीजिएगा x बाई 3। ये Q2 का वैल्यू कितना है 4 माइक्रो डिवाइड बाई ये हो जाएगा यहाँ से 16 प्लस माइक्रो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी माइक्रो में, माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4। रेडी, हाँ जी सोल्व कर लीजिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई 3 2 यहाँ जाएगा 4 प्लस 2 6, तो 2 बाई 6 x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3, तो दैट इज द 1 मीटर। तो x जो आया है वो क्या है 1 मीटर। कहाँ से, फ्रॉम स्मॉलर कौन सा है Q2। राइटिंग दिस x ये आ गया, तो सेकंड क्या आ जाएगा r माइनस एक्स मतलब 3 माइनस 1 तो 2 मीटर। कहाँ से, फ्रॉम Q1। तो जो वो पॉइंट होगा वो 1 मीटर होगा, कहाँ से Q2 से, और Q1 से कितना होगा 2 मीटर। ये डायरेक्ट आप यहाँ फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा वैल्यू क्या होगी उस थर्ड चार्ज की, वैल्यू का फॉर्मूला अभी देखा था, माइनस क्या था यहाँ पे Q1 Q2 रूट में Q1 प्लस रूट Q2 होल स्क्वायर। अच्छा प्लस माइनस में आपने देखा था कि यहाँ पे पॉजिटिव लेना क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सेम काइंड है दोनों। अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव लेते हम। हाँ जी वैल्यू पुट करो फटाफट से, क्या आ जाएगा, पुट द वैल्यू माइनस Q1 Q2 16 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 दो माइक्रो है ना, ये भी माइक्रो है, ये भी माइक्रो है। यहाँ आ जाएगा 16 यानी 4 तो रख देता हूँ प्लस ये कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा फटाफट, क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस 64 इंटू 10⁻12। ये 4 2 6 और माइक्रो भी तो है 10⁻³ आ जाएगा वहां से।
देखो यहाँ पे ये यहाँ पे अब तो माइक्रो आएगा, आप देखिएगा ये हो जाएगा 4 तो 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो 64 10⁻12 हो जाएगा 4 10⁻6 हो जाएगा -16 -6 तो -16 माइक्रोकूलम। तो थर्ड चार्ज होगा वो क्या होगा, -16 माइक्रोकूलम होगा, तभी जाके सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इसको कन्वेंशनल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स फाइंड इट। यस मैजिक, प्लीज वाइप इट। नाउ थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम इसको कन्वेंशनल मेथड से देखते हैं। देखिए आप देखिए, मैंने ये Q1 चार्ज ले लिया, यहाँ पे Q2 चार्ज ले लिया, ठीक है। Q1 आपको लार्जर है, Q2 क्या है, स्मॉलर। Q2 स्मॉलर से मैंने x डिस्टेंस पे जो थर्ड चार्ज है उसको पुट कर दिया Q को। आप ध्यान दीजिए Q2 इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव F2, Q1 इस पे F1, ठीक है। ध्यान दीजिए, आई डोंट नो कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर काइंड, ठीक है, यहाँ रख दिया। अब नेट फोर्स इस पे 0 आना चाहिए, वो तभी पॉसिबल है जब F1 किसके इक्वल हो, F2 के इक्वल हो। अच्छा F1 क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स बताओ, K Q1 Q अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर। F2 बताओ, F2 सर Q2 और Q के बीच का, तो ये आ जाएगा Q2 अपॉन x स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा सर R माइनस x अपॉन x का होल स्क्वायर। देखो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ ना, और Q2 नीचे आ जाएगा, Q1 अपॉन Q2। हाँ जी पुट कर दो, ये आ जाएगा 3 माइनस x अपॉन x और इधर रूट में Q1 अपॉन Q2। हाँ जी वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 3/x माइनस 1। हाँ जी ये प्लस माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा। हाँ जी Q1 क्या आ जाएगा, Q1 है 16, ठीक है। ये माइक्रो है, ये हो गया 4 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, ये 4 आ ही जाएगा यहाँ पे, और रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2। 3/x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2। अच्छा ये बताओ अब कौन सा साइन आप कंसिडर करोगे, यहाँ पे देखो x का वैल्यू जो आपके सामने आया है सर, x आ गया आपके सामने 3/1 प्लस माइनस 2। ध्यान दो, अगर आप माइनस लेते हो तो नेगेटिव आ रहा है, x नेगेटिव आने का क्या मीनिंग है, समझ। तो नेगेटिव आने का मतलब कि आप उधर ले रहे हो, इसकी पोजीशन को ओरिजिन मान के आप उस डायरेक्शन में ले रहे हो, तो अभी तो आ ही नहीं सकता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो इनसाइड ही होगा, इसलिए माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन कंसिडर करने पे आ जाएगा 3/1 प्लस 2, 3/3, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। आ गया भैया x 1 मीटर, कहाँ से x कहाँ से लिया, Q2 से। ये आ जाएगा फ्रॉम स्मॉलर Q2 R माइनस x 3 माइनस 1 2 मीटर, ये कहाँ से आ जाएगा फ्रॉम Q1। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन कन्वेंशनल मेथड से भी, बोर्ड में आपको कन्वेंशनल से ही करना है, और कंपटीशन आप मैंने जैसे फॉर्मूले बताए थे वो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस मैजिक, वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन दैट क्वेश्चन 2 point charges of values Q and Q2 are kept at a distance d apart from each other in air. A third charge, capital Q, is to be kept along the same line in such a way that net force acting on Q and 2Q is 0. कहने का मतलब सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। थर्ड चार्ज जैसे पुट करोगे यहाँ पे आपको Q दे रखा है, 2Q दे रखा है, थर्ड चार्ज आपने यहाँ पुट किया तो इन दोनों पे अभी भी नेट फोर्स क्या रहना चाहिए, 0। ये यहाँ से डिस्प्लेस ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ Q यानी थर्ड चार्ज इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q एंड d। लेट्स स्टार्ट, फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा जरा आप पोजीशन फाइंड कर सकते हैं आप। लेट मान लीजिएगा जैसे ये आपको दे रखा है चार्ज Q1 इज Q एंड Q2 इज 2Q। मैं शॉर्ट मेथड से कर रहा हूँ, बाय कन्वेंशनल आप ट्राई कीजिएगा। और अब R डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का D। लेट कंसीडर स्मॉलर चार्ज ये है, दिस इज द स्मॉलर। तो स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ, तो x/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉलर चार्ज, ठीक है, रूट Q1 डिवाइड बाय, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव तो प्लस साइन लीजिए,
Q2। ओके, पुट द वैल्यू फ्रॉम हियर यू विल फाइंड दैट वैल्यू। देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यह आ जाएगा x अपॉन d रूट Q1, यानी रूट Q1 कितना है Q प्लस 2Q। फ्रॉम हियर व्हेन यू सॉल्व इट व्हाट विल फाइंड यू, ध्यान दीजिएगा x अपॉन d रूट क्यू कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा रूट क्यू कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ रहेगा केवल 1 और यहाँ रहेगा रूट 2। ठीक है, ये रूट क्यू कैंसिल हो गया। यहाँ से x आपको फाइंड हो गया है, x इज इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस रूट 2। गेटिंग दिस इज द आंसर। आपको कुछ जगह ऐसा आंसर नहीं मिलेगा ऑप्शंस में, तो उसको क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन कर ले। सिंपल रेशनलाइजेशन जानते हो, तो इसके पोजीशन से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2। व्हाट विल दैट, ये क्या आ जाएगा a प्लस b, a माइनस b। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू डी 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस 2। यहाँ से आंसर आ जाएगा ये डी 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 1, माइनस ऊपर ले जाओ और आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू डी रूट 2 माइनस 1। Adding this is your answer। ठीक है, यही आंसर है इन टर्म्स ऑफ डी, है ना। क्यों उन्होंने क्यों यहाँ से रिप्लेस होकर क्यों तो कैंसिल हो जाता है, वो उन्होंने वैल्यू के लिए बोला होगा कि वैल्यू फाइंड करें। अब वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा इन टर्म्स थर्ड चार्ज। मान लीजिए थर्ड चार्ज आपका Q3 है, तो क्या आ जाएगा माइनस में Q1 Q2 रूट में Q1, क्या आ जाएगा प्लस रूट में Q2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो और स्क्वायर लगता है स्क्वायर लगा दो, क्या आ जाएगा Q3 माइनस Q1 कितना है Q एंड 2Q, क्या आ जाएगा रूट में Q1 प्लस रूट में 2Q होल स्क्वायर। आगे देखेंगे आप तो यहाँ आ जाएगा ये रूट Q कॉमन लीजिएगा, स्क्वायर में बाहर आ जाएगा। देखो स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए बाहर ये अंदर रह गया 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये रूट हटके Q कैंसिल हो जाएगा, Q3 आपका आ जाएगा माइनस 2Q अपॉन 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द Q3 जो थर्ड चार्ज Q रखा है ना, थर्ड चार्ज कैपिटल Q, जिसको आपने क्या बोला है कैपिटल Q। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं और कन्वेंशनल मेथड से आप इसको सोल्व जरूर करें। अब रेडी फॉर SW हार्ड वर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। यस मैजिक, वाइट द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस इज द SW। SW मींस हार्ड वर्क। नो इट इज होमवर्क ऑल ऑफ यू। 2 क्वेश्चन है, बाकी उनको भी ट्राई करें, जो मैंने सोल्व किया है सबको ट्राई करना है, बहुत अच्छे वो सारे क्वेश्चन ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is placed at the center of the line joining to equal charges of magnitude Q, and so that the system of the 3 charges will be in equilibrium if Q is equal to minus capital Q by 4। ये वैल्यू आपको फाइंड भी करनी है, फाइंड कर लोगे, कहने का मतलब ये वैल्यू फाइंड ही करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। नाउ सेकंड इज 2 point charges plus Thori and plus E are fixed at r distance apart in air. Where should a third point charge Q be placed on the line of joining two charges so that it may be in equilibrium, and also discuss in which case the equilibrium will be stable or in which case unstable। मतलब बताना है कि आउटसाइड रखोगे तब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, जो मैंने पहले कंसेप्ट में डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिमिलर मैंने कंसेप्ट में आपको डिस्कस किया है और वही पूछा गया है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपका प्यार रहा तो हम इसी तरह से आगे और अच्छे से मेहनत करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, स्टे एट होम, बी सेफ, ऑल द बेस्ट।